हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे इन्वामेंटल इम्पैक्ट ऑफ टूरिज़्म। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे कि ये पॉजिटिव इम्पैक्ट्स, क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट्स पड़ता है हमारे इन्वायरमेंट पे, सराउंडिंग्स। ठीक है, इन्वायरमेंट सराउंडिंग जो है हमारे इर्द गिर्द सराउंडिंग इन्वायरमेंट है, उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है टूरिज़्म की वजह से, वो आज हम पढ़ेंगे। इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है, नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है हमारे इन्वायरमेंट पे, पॉजिटिव भी। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या क्या पड़ता है जो टूरिज़्म की वजह से हमारे इन्वायरमेंट पे। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट है वो प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट होता है। एक तो प्रिजर्व होता है हमारा इन्वायरमेंट और कंजर्व होता है। ठीक है, तो वो हम पढ़ेंगे, इसमें डिटेल में पढ़ेंगे क्या प्रिजर्व और कंजर्व होता है हमारे इन्वायरमेंट। ठीक है, तो वन ऑफ द आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ टूरिज्म इज दैट अनकंट्रोल्ड अर्बनाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन cause great damages to the natural environment। देखो, एक बड़ा ये आर्गुमेंट है, क्योंकि देखो क्या अर्बनाइजेशन जो हुआ है, अर्बनाइजेशन किसे कहते हैं, जो रूरल से लोग चले जाते हैं अर्बन की तरफ। ठीक है, अर्बन क्या होता है, शहर। रूरल रूरल के गांव, गांव से जो लोग जाते हैं अर्बन की तरफ जाते हैं, आमतौर जाते हैं वहाँ बसने के लिए। ठीक है, नौकरी के लिए जाते हैं, रोज़गार के लिए जाते हैं। तो जो है, जो सिटीज़ जो है अर्बन होते हैं, अर्बन सिटीज़ जो है उनका वहाँ पे जो है पॉपुलेशन बढ़ जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से भी जो है इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो जहाँ पे सिटीज़ होते हैं वहाँ पे बड़ा ही पॉपुलेशन होता है, वहाँ पे गाड़ियाँ बहुत होती है, पॉपुलेशन बहुत होती है, नॉइस पोल्यूशंस होता है। ठीक है, और इन्वायरमेंट पोल्यूशंस भी बढ़ जाती है। ठीक है, जब लोग ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो जब लोग ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो गंदगियाँ भी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट भी ज़्यादा यूज़ होता है, जब ट्रांसपोर्ट ज़्यादा यूज़ होता है तो पोल्यूशन भी ज़्यादा निकलता है। ठीक है, तो नॉइस पोल्यूशन भी ज़्यादा होता है। तो इसी वजह से जो है अर्बनाइजेशन होने की वजह से क्या हो गया है, इसकी वजह से जो है इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट पड़ा है। मॉडर्नाइजेशन हो गया है। ठीक है, हर चीज़ टेक्नोलॉजी की तरफ चला गया है, मॉडर्नाइजेशन हो गया है। ठीक है, कंफर्टनेस हम अडॉप्ट कर रहे हैं, तो उससे भी इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, अभी जो है इंडस्ट्रीज़, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ बन रहे हैं। ठीक है, और बनता जा रहा है, नए नए प्रोडक्ट्स आते जा रहे हैं, उसके लिए नए नए इंडस्ट्रीज़ बनते जा रहा है। तो इंडस्ट्री में से बहुत सारे केमिकल्स निकलता है। ठीक है, पोल्यूशंस निकलता है, वाटर वाटर उसकी वजह से जो केमिकल्स निकलता है वो वाटर पोल्यूशन कर देता है। एयर पोल्यूशन, जो गैसेस निकलते हैं, हार्मफुल पॉइजनस गैसेस निकलते हैं, वो क्या करता है, इन्वायरमेंट पोल्यूट कर देता है। तो अर्बनाइजेशन जो है, मॉडर्नाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से है बहुत ही ज़्यादा ग्रेट डैमेज जो हुआ है हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट को। तो क्या है, इन्वायरमेंट, देखो ये टूरिज़्म क्या करता है, ये जो है बचाता है। ठीक है, कैसे कि हमारे इन्वायरमेंट को, अब देखो कैसे बचाता है वो हम जानेंगे। देखो, टूरिज़्म कैन बी सीन एज एन अल्टरनेटिव इकोनॉमिक डेवलपमेंट विच प्रोवाइड्स द नेसेसरी मोटिव एंड मनी फॉर द preserving the archaeological treasure and the ancient monuments। ठीक है, एंड द कंजर्विंग द नेचुरल रिसोर्सेज फॉर द कंटिन्यू इंजॉयमेंट ऑफ द बोथ द टूरिस्ट एंड लोकल रेजिडेंट्स। ठीक है, समझा। देखो क्या है कि देखो, अब क्वेश्चन था कि देखो अर्बनाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से क्या हुआ था, हमारे जो है हमें हमारे इन्वायरमेंट पे ग्रेट डैमेज। ठीक है, तो नेचुरल पे इम्पैक्ट पड़ा था, तो इम्पैक्ट पड़ते जाए। तो टूरिज़्म जो है आजकल के ज़माने में आपको पता चला है कि बहुत ही ज़्यादा, देखो इकोनॉमिक, इसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ होता है। ठीक है, कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ होता है कम, तो इससे टूरिज़्म सेक्टर से बहुत सारा इकनॉमी आ रहा है। ठीक है, मनी कमा रहे हैं तो लोकल लेवल पे भी और नेशनल लेवल पे भी हर कोई जो है, हर स्टेट रीजन जो है, और लोग जो है वो टूरिज़्म की वजह से, जो टूरिस्ट आते हैं उससे थोड़ा थोड़ा कमाई करते, कमा लेते हैं। ठीक है, तो ये जीडीपी में भी इम्पैक्ट पड़ता है, इसकी वजह से जीडीपी का भी हिस्सा एक बन जाता है। ठीक है, बहुत ही इकनॉमी में। तो टूरिज़्म क्या करता है, टूरिज़्म कैन बी सीन एज एन अल्टरनेटिव इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखो, आप हमें हमें ये पता चला है कि एक अल्टरनेटिव इकोनॉमिक डेवलपमेंट है टूरिज़्म। ठीक है, सेक्टर टूरिज़्म जो है एक अल्टरनेटिव इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, जो क्या करता है, प्रोवाइड करता है द नेसेसरी मोटिव एंड मनी फॉर प्रिजर्विंग द। देखो टूरिज़्म, देखो टूरिज़्म की वजह से जो है, टूरिज़्म एक तो आपको मनी प्रोवाइड करता है, आपको बेनिफिट देता है, प्रॉफिट देता है। ठीक है, तो नेशनल को
कंट्री को। तो लोग क्या करते हैं कि देखो जो कंट्री है, जो गवर्नमेंट है, वो क्या करता है, वो प्रिजर्व करता है आर्कियोलॉजिकल ट्रेजर्स जो होता है, आर्कियोलॉजिकल पुराने जो है, ठीक है, जो पुरानी चीज़ें हैं, पुरानी ट्रेजर्स है, ठीक है, हिस्टोरिकल जो जो मोनूमेंट्स है, एंशंट मोनूमेंट्स होते हैं, ठीक है, पुरानी बिल्डिंग जैसे ताजमहल, कुतुब मीनार है, और भी बहुत बहुत पुरानी जो बिल्डिंग्स होते हैं, तो वो प्रिजर्व करता है। वो क्यों प्रिजर्व करते हैं? क्योंकि जो है टूरिस्ट उसी को अट्रैक्ट होके उसी को देखने के लिए ही तो आते हैं। करोड़ों लोग आते हैं हर साल ताजमहल को देखने के लिए। तो उसकी वजह से जो इतने सारे लोग जो आते हैं, उसकी वजह से जो प्रॉफिट मिलता है किसको, हमारे कंट्री को, ठीक है। तो ये है एक इसकी वजह से जो है, क्योंकि टूरिस्ट आते हैं देखने के लिए, इसीलिए इसको प्रिजर्व किया जाता है। अगर टूरिस्ट नहीं आते इसे देखने के लिए, इसको प्रिजर्व नहीं करते, इस मोनूमेंट, एंशियंट मोनूमेंट्स को प्रिजर्व नहीं करते, ठीक है। हो भी सकता था कि इसको प्रिजर्व नहीं कर, आर्कियोलॉजिकल जो ट्रेजर्स होते हैं उसको प्रिजर्व नहीं करते, ठीक है। तो एंड कंजर्व द नेचर रिसोर्सेज, देखो क्या करते, टूरिस्ट आते हैं वहाँ वहाँ जाते हैं, जैसे कश्मीर जाते हैं। कश्मीर क्यों जाते हैं? वहाँ के नेचुरल ब्यूटी देखने के लिए। वहाँ पे ऐसे ऐसे जगह है जहाँ पे नेचुरल ब्यूटी है, अच्छी खूबसूरत। तो लोग वहाँ जाते हैं ताकि नेचुरल ब्यूटी देखें और इन्जॉय कर सकें, ठीक है। तो अगर टूरिस्ट जब उस जगह जाते हैं, उस डेस्टिनेशन पे जाते हैं, तो गवर्नमेंट को तो फ़ायदा है। तो गवर्नमेंट उस जगह को जो है डेवलप करता है, ठीक है, उस जगह को प्रिजर्व करता है, उस नेचर रिसोर्स को प्रिजर्व करता है, ताकि वो वहाँ पे टूरिस्ट आए, ठीक है। अगर टूरिस्ट नहीं आते तो हो भी सकता था उस नेचर रिसोर्स उसको प्रिजर्व नहीं करे। तो तो इससे हमने ये देखा कि टूरिस्ट की वजह से जो है गवर्नमेंट क्या करता है, या लोग क्या करते हैं, रीजन्स, एक स्टेट क्या करता है, कंट्री क्या करता है, वो जो है एंशंट मोनूमेंट्स, उस कंट्री में जो मोनूमेंट्स है, आर्कियोलॉजिकल ट्रेजर्स है, नेचर रिसोर्सेज है, उसको प्रिजर्व करता है, ताकि जो है टूरिस्ट आए, इंजॉयमेंट करे उस लोकल, उस रेजिडेंट, ठीक है। और यार जो लोकल रेजिडेंट लोग हैं, जो टूरिस्ट बन के एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, वहाँ जाते हैं, ठीक है, घूमने के लिए, तो उनके लिए प्रिजर्व करने के लिए वो प्रिजर्व करते हैं, ठीक है। तो वो नेचर रिसोर्सेज बच जाता है, एंशियंट मोनूमेंट्स बच जाते हैं, आर्कियोलॉजिकल ट्रेजर्स बच जाता है, ठीक है, इसकी वजह से, टूरिस्ट की वजह से, टूरिज्म की वजह से, ठीक है। Wildlife and forest reserves have been set up and scenic lands have been preserved partly due to their ability to attract tourists, ठीक है। जो वाइल्ड लाइफ होता है, वाइल्ड लाइफ, ठीक है, फॉरेस्ट रिजर्व्स होते हैं, वाइल्ड लाइफ आपने नेशनल पार्क सेंचुरीज देखे होते, देखा है, ठीक है, वाइल्ड। तो वो प्रिजर्व क्यों किया जाता है, ठीक है, ताकि जो है टूरिस्ट आते हैं उसको अट्रैक्ट हो, टूरिस्ट अट्रैक्ट होते हैं, टूरिस्ट वो देखना चाहते हैं, ठीक है, वहाँ वाइल्ड लाइफ को देखना चाहते हैं, तो फॉरेस्ट रिजर्व्स को देखना चाहते तक। तो इसी चीज़ के लिए तो उस जो है टूरिस्टों के लिए जो है वो प्रिजर्व किया जाता है, ठीक है, उसको उसको प्रोटेक्ट किया जाता है उस जगह को। तो इससे क्या हो जाता है, एक तो वो टूरिस्ट, एक तो कंट्री को जो है एक तो बेनिफिट मिलता है, प्रॉफिट मिलता है टूरिस्ट की वजह से। दूसरा क्या होता है, उनका नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो बच जाता है, ठीक है। हैव बीन सेट अप एंड सीनिक लैंड हैव बीन प्रिजर्व पार्टली ड्यू टू द, तो for example, some East African countries such as Kenya and Tanzania have established large national parks and game reserves for the wildlife. देखो इसी की वजह से देखो फॉर एग्जांपल जैसे ईस्ट अफ्रीकन जो है कंट्रीज़ में, कीनिया जैसे, तंजिया कंट्री है, वो लोग क्या है, तंजानिया कंट्री है, उसने क्या, उनने क्या किया, एस्टैब्लिश किया है लार्ज नेशनल पार्क, एस्टैब्लिश किया है, गेम रिजर्व्स फॉर लाइफ, वाइल्ड लाइफ, ठीक है, वो एस्टैब्लिश किया है वाइल्ड लाइफ। तो वो क्यों एस्टेब्लिश किया, ताकि जो है टूरिस्ट अट्रैक्ट हो जाए इन जगहों को देखने के लिए, ठीक है। ईस्ट अफ्रीका में इतने बड़े बड़े जो है नेशनल पार्क्स बनाए हैं, तो ताकि जो है टूरिस्ट आए, उसे देखे, वाइल्ड लाइफ देखे। आपने देखा होगा कि वो जो टूरिस्ट ये यहाँ पे टीवी पे ना, जोग्राफी चैनल पे, डिस्कवरी चैनल पे लोग गाड़ियों में जा रहे होते हैं, ठीक है, तो वाइल्ड लाइफ देख रहे होते हैं, लॉयन देख रहे होते हैं, डियर देख रहे होते हैं। तो वो क्या होता है, वो नेशनल पार्क्स में जा रहे होते हैं, ठीक है, वो लोग गए होते हैं नेशनल पार्क, लार्ज बड़े नेशनल पार्क्स में, जो प्रिजर्व करा, जो गवर्नमेंट ने प्रिजर्व किया होता है, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में गए होते हैं, जो गवर्नमेंट ने प्रिजर्व किया हुआ है, ठीक है, वही जाते हैं वो लोग। तो ये क्या फ़ायदा देता है, एक तो टूरिज़्म ने अब क्या फ़ायदा दिया, एक तो टूरिस्ट आते हैं देखने के लिए, एक तो फ़ायदा उससे हो गया।
दूसरा क्या हो गया, एक तो अपना जो है कंट्री का जो है रिजर्व है, नेचर रिसोर्सेस है, वाइल्ड लाइफ है, वो प्रोटेक्ट हो जाता है, ठीक है। Without the economic returns provided by tourism, these areas might well be converted to agriculture, mining, other forms of the industrial development। ठीक है, देखो अगर जो है ये जो टूरिज़्म जो है कोई रिटर्न नहीं दे रहा होता, इकोनॉमी अगर आपको पैसा नहीं मिल रहा होता, कोई प्रॉफिट नहीं मिल रहा होता, देखो टूरिज़्म अगर आते तो तब भी अगर कोई टूरिस्ट अगर आते वहाँ ट्रैवल करता, अगर कोई प्रॉफिट नहीं मिल रहा होता, ठीक है, टूरिस्ट की वजह से टूरिस्ट आते वहाँ पे ट्रैवल करते, तब अगर कोई रिटर्न नहीं मिल रहा होता गवर्नमेंट को, लोगों को फ़ायदा नहीं मिल रहा होता, ठीक है। तो क्या होता कि तो क्या है कि वो जगह जो वाइल्ड लाइफ ये सेंचुरीज है, जो ये है नेशनल पार्क है, वो कोई एग्रीकल्चर एक कन्वर्ट हो गया होता है एग्रीकल्चर के लिए, माइनिंग के लिए, ठीक है, या उस वहाँ उस जगह पे इंडस्ट्री बन गया होता, तो क्या हो जाता उसकी वजह से जो है बहुत ही ज़्यादा ग्रेट हार्म हो जाता। नेचुरल जो हैबिटेट है, ठीक है, उस और इन्वायरमेंट है, उस पे जो है बहुत ही ग्रेट हार्म हो जाता और इम्पैक्ट पड़ता, ठीक है। तो बिकॉज बिकॉज ऑफ रिटर्न आपको जो है हमारे कंट्री को टूरिज़्म की वजह से जब वहाँ पे ट्रैवल वो लोग करते हैं तो उनको कुछ प्रॉफिट मिलता है, तभी जाके उन्हें प्रोटेक्ट किया। अगर नहीं मिल रहा होता तो क्या होता, तो नहीं मिल रहा होता तो वही वो जो लाइफ सेंचुरीज है, वो जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, पार्क्स है, नेशनल पार्क्स है, वो उस वहाँ पे कोई इंडस्ट्री बन गई होती, रोड्स बनने होते, ठीक है, वहाँ पे एग्रीकल्चर किया होता, माइनिंग करा होता, तो उसकी वजह से नेचर जो है नेचर पे इम्पैक्ट पड़ता, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता। इन्हेंसमेंट ऑफ इन्वायरमेंट दूसरा क्या है इम्पोर्टेंट फैक्टर, इसकी वजह से क्या हुआ टूरिज़्म की वजह इन्हेंसमेंट हो गया इन्वायरमेंट में, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे। इट्स ऑफन the environment itself that attracts tourists to the destination, an example of the beautiful mountain sceneries of Switzerland, ठीक है। ये देखो इन्वायरमेंट क्या करता है, इन्वायरमेंट खुद ही जो है अट्रैक्ट करता है टूरिस्ट को। डेस्टिनेशन एक ऐसा, देखो कोई कोई इन्वायरमेंट ऐसा होता है, डेस्टिनेशन ऐसा होता है, वहाँ वो खुद ही जो है वो इतना इन्वायरमेंट जो है ब्यूटीफुल होता है कि वो अट्रैक्ट करता है टूरिस्ट को, हाँ, ठीक है। जैसे कि ब्यूटीफुल माउंटेन है सीनरी ऑफ स्विट्ज़रलैंड में, वहाँ स्विट्ज़रलैंड में कितने लोग जाते हैं, हर साल जाते हैं, करोड़ों लोग जाते हैं वो वहाँ पे सीन को देखने के, सीनरी को देखने, ब्यूटी को देखने के लिए, ठीक है। तो वो प्रॉफिट देता है कंट्री को, ठीक है। तो और क्या करता है जो गवर्नमेंट है, वो वहाँ की जो सीनरी है माउंटेन से ब्यूटीफुल जहाँ पे लोग जाते हैं ट्रेवल करने, उसको प्रोटेक्ट करके रखता है, उसको और ब्यूटी बनाता है, उस पर सफाई करता है, ठीक है, अच्छे से रखता है। तो प्रोटेक्ट करके रखता है ताकि जो है टूरिस्ट आए, ठीक है। अगर वो लोग प्रोटेक्ट करके नहीं रखेंगे तो वो वहाँ पे ख़राब करके रखेंगे, अच्छे से सफाई नहीं रखेंगे या प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, तो क्या होगा, टूरिस्ट वहाँ नहीं आएंगे। तो इसीलिए वो लोग फिर से प्रोटेक्ट करते हैं, अच्छे से रखते हैं ताकि टूरिस्ट और आए, ज़्यादा से ज़्यादा आए, ठीक है। एनी टूरिस्ट डेस्टिनेशन होपिंग टू अट्रैक्ट टूरिस्ट विल ट्राई टू इम्प्रूव इट्स इमेज बाय planting flowers, developing well-designed tourist facilities such as attractive landscape hotels, ठीक है। तो कोई भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो है वहाँ पे वो लोग क्या करते हैं, या कोई कंट्री क्या करता है, वो अपनी जगह वहाँ पे जो है इम्प्रूव करता है, ठीक है, इन्वायरमेंट को इम्प्रूव करता है। कोई जो जगह होता है, अच्छी जगह होता है, उसको खूबसूरत बनाने के लिए फिर से जो है इमेज इम्प्रूव करने के लिए प्लांटिंग करता है फ्लावर्स, ठीक है। और बहुत सारी और भी इन्वायरमेंट जो है प्लांटिंग करता है इन्वायरमेंट को, ताकि जो है और भी ब्यूटी हो जाए, ठीक है। डेवलपिंग वेल डिज़ाइन टूरिस्ट फैसिलिटीज़, और वहाँ पे जो है डिज़ाइन करा होता है, टूरिस्ट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और ऐसे से अट्रैक्टिव लैंडस्केप होटल्स बनाते हैं, ताकि जो है उन जगहों पे बनाते हैं होटल्स, ठीक है, ताकि जो है अट्रैक्ट हो जाए टूरिस्ट, ठीक है, वहाँ पे उनको अकोमोडेशन मिले और वहाँ पे एंजॉय करें, ठीक है। तो और वो साथ में जो है इन्वायरमेंट को भी और इन्हेंस करने की कोशिश करते हैं गवर्नमेंट, और लोग भी जो लोकल लोग भी जो है उनको केयर करते हैं ताकि टूरिस्ट आए।
Tourists also provides incentives for cleaning up the overall environment. This can be done through the control of air, water, noise pollution, littering, and other environment problem. Tourism is also providing। ठीक है, तो टूरिज़्म जो आते हैं वो लोग वो भी वहाँ से वो भी जो है कुछ इंसेंटिव्स प्रोवाइड्स करते हैं, ठीक है, क्लीनिंग अप ओवरऑल इन्वायरमेंट के लिए। ठीक है, एक टैक्सेस भी उनसे काटा जाता है जो भी टूरिस्ट आता है, ताकि जो है गवर्नमेंट टैक्सेस काटते हैं, ठीक है, ताकि जो है इन्वायरमेंट पे जो है कुछ इंसेंटिव्स उनको मिले, इन्वायरमेंट को जो है और जो है इम्प्रूव किया जाए। ठीक है, तो टूरिज़्म भी प्रोवाइड, जो टूरिस्ट आते हैं वो भी प्रोवाइड करते हैं, और टूरिज़्म सेक्टर जो गवर्नमेंट ने बनाया होता है, डिपार्टमेंट्स बनाए होते हैं, वो जो है ओवरऑल इन्वायरमेंट को इम्प्रूव करने के लिए, क्लीन अप करने के लिए फिर और भी जो है इंसेंटिव्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, दिस कैन बी डन थ्रू कंट्रोल। देखो ये लोग ये क्लीन अप कैसे करते हैं, ये कंट्रोल करते हैं, जो वहाँ पे एयर होता है, वाटर है, नॉइस पोल्यूशन है, उसको कंट्रोल करते हैं, नॉइस पोल्यूशन नहीं होने देते वहाँ पे, ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा नहीं होने देता है, एयर को एयर क्वालिटी साफ़ रखता है। ठीक है, जो वो वहाँ पे वो वाटर होता है उसको क्लीन रखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, उसको क्लीन ख़राब नहीं करने देते लोगों को, ठीक है, लोकल लोगों को, टूरिस्ट तो। और लैट्रिन्स बनाए होते हैं अच्छा खासा, ठीक है, वहाँ पे लैट्रिन्स नहीं करने देते, तो वाशरूम अच्छा बाज़ाब्ता वाशरूम्स बनाए होते हैं। ठीक है, तो और अदर इन्वायरमेंट जो प्रॉब्लम्स होता है उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं उस जगह पे। इंक्रीजिंग इन्वायरमेंट अवेयरनेस, इकोनॉमिक सक्सेस ऑफ द टूरिज्म विल इंक्रीज local awareness, both the government and residents, of the importance of the conservation of the natural environment। देखो इंक्रीजिंग एक तो क्या होता है, और इस टूरिज़्म की वजह से जो है टूरिज़्म सक्सेस, देखो इकोनॉमिक सक्सेस होता है टूरिज़्म की वजह से। तो ये लोग क्या करते हैं कि गवर्नमेंट जो है, बाकी जो लोकल है, वो लोग इन्वायरमेंट अवेयरनेस देते हैं, ताकि जो है अवेयरनेस इसीलिए देते हैं ताकि जो है इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट हो जाते हैं। अवेयरनेस किसको देते हैं, लोगों को देते हैं कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करो, ठीक है, ताकि जो है टूरिस्ट आए आपको ही फ़ायदा हो इस तरीके से। या अवेयरनेस देते कि इन्वायरमेंट जो है आपके लिए आपकी आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत ही बढ़िया है। अगर आप पोल्यूशन करोगे तो आप पोल्यूशन करोगे तो आपका ही नुकसान है। ठीक है, तो इकोनॉमिक सक्सेस ऑफ द टूरिज़्म विल इंक्रीज लोकल अवेयरनेस। तो इकोनॉमिक सक्सेस होने की वजह से वहाँ पे टूरिज़्म पे उस जगह पे तो वो लोग अवेयरनेस देते, इंक्रेज करते, लोकल अवेयरनेस देते, बहुत गवर्नमेंट और रेजिडेंट्स जो वहाँ पे रहने वाले होते हैं, तो अवेयरनेस आ जाती है। ठीक है, बिकॉज ऑफ द सक्सेस ऑफ दिस टूरिज़्म, ठीक है, ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्स। तो इसकी वजह से, टूरिज़्म की वजह से, ये इंपॉर्टेंस पता हुआ चला है कि कंजर्वेशन ऑफ नेचर इन्वायरमेंट कितनी ज़रूरी है। ठीक है, तो दिस लीड टू द अडेप्टेशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स एंड प्लानिंग पोल्यूशन बाय द गवर्नमेंट टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ द इन्वायरमेंट। देखो टूरिज़्म सेक्टर की वजह से, टूरिज़्म जब इंक्रेजमेंट हुआ, टूरिज़्म की वजह से पता चला इकोनॉमिक में ग्रोथ आता है, नेशनल जीडीपी में ग्रोथ देता है। ठीक है, तो क्या एक एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल भी एंड प्लानिंग्स भी बन जाता है हर जगह, हर कंट्री में, हर कंट्री में टूरिज़्म की तरफ से। ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से एक टूरिज़्म कंट्रोल, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव टूरिज़्म कंट्रोल प्लानिंग, जो क्या करते हैं कि एंटी पोल्यूशन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, ताकि, ठीक है, बेटर लैंड, उस लैंड को फिर से ज़्यादा इन्हेंस करने की कोशिश करता है टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो है। और इन्वायरमेंट जो गवर्नमेंट क्या करता है, मेंटेन करता है क्वालिटी ऑफ इन्वायरमेंट, जो भी इन्वायरमेंट है उनको क्वालिटी ऑफ इन्वायरमेंट प्रोवाइड, ठीक है, उसको मेंटेन क्वालिटी रखने की, बरकरार रखने की कोशिश करता है। ठीक है, जैसे क्वालिटी किस में, वाटर क्वालिटी में, इन्वायरमेंट में, एयर में, वाटर, एयर, नॉइस पोल्यूशन, ठीक है, इसको मेंटेन करने की कोशिश करता है। अगर ये जो हो, अगर किसी पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में अगर नॉइस पोल्यूशन हो, एयर पोल्यूशन हो, या कुछ और पोल्यूशन हो, तो उससे क्या होगा, उससे जो है वहाँ पे टूरिस्ट जाना पसंद नहीं करेंगे, सीधी सी बात है। तो वहाँ वहाँ ही जो टूरिस्ट जाते हैं, उस नेचर रिसोर्सेज वहाँ पे जाते हैं, उस नेचर डेस्टिनेशन पे जाते हैं जहाँ पे नॉइस पोल्यूशन नहीं हो, इन्वायरमेंट क्लीन हो, ठीक है, एयर अच्छी खासी क्वालिटी की हो, साफ़ हो, सराउंडिंग साफ़ हो, तो वहीं पे। तो ये सारी चीज़ें क्या करता है, इम्पैक्ट करता है, इम्पैक्ट इसकी वजह से, पॉजिटिव टूरिज़्म की वजह से जो है ये सारी
चीज़ें जो है इम्पेक्ट पड़ता है, ठीक है, हमारे इन्वायरमेंट पे। देखो जैसे एक तो क्या क्या पढ़ा हमने, प्रिजर्व करता है, कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट करता है, दूसरा इन्हेंसमेंट करता है इन्वायरमेंट को, और इंक्रीजिंग करता है इन्वायरमेंट अवेयरनेस, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें जो है इन्वायरमेंट की वजह से जो है, ये सॉरी, टूरिज़्म की वजह से जो इन्वायरमेंट पे असर पड़ता है। ये क्या था, पॉजिटिव इम्पैक्ट, ठीक है। तो कल हम पढ़ेंगे नेगेटिव इम्पैक्ट्स। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।